फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, अगर किसी भी इंसान को घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, यानी कि वात के रोग हो चुके हैं। दूसरी तरफ अगर किसी को दिल से संबंधित कोई समस्या है, नसों में ब्लॉकेज रहती है या फिर बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है। और तीसरी, अगर किसी की मांसपेशियों में दर्द रहता है, मसल पेन रहता है, उसको क्या क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए, तीनों की तीनों प्रॉब्लम में क्या हमें अलग अलग इलाज लेने चाहिए, तो आज ये सारी जानकारी आपको बताने जा रही हूँ। और सबसे अच्छी बात आपको बताने जा रही हूँ कि आपको इन तीनों के लिए अलग अलग इलाज लेने की जरूरत नहीं है। ये सबसे पहले आपको बता रही हूँ, सिर्फ एक ही चीज के द्वारा या फिर एक ही इलाज के द्वारा आप इन तीनों की तीनों प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। उसके साथ लास्ट में आपको बताऊंगी कुछ ऐसी टिप्स जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, पूरी लाइफ आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इंडिया के अंदर हर 5 में से 3 इंसानों को जॉइंट पेन फेस करना पड़ रहा है। इनका मेन कारण क्या है? हमारा लाइफस्टाइल, हम क्या खाते हैं, इसका डायरेक्ट असर हमारे जॉइंट पर पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं 4 ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जो नेचुरली आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको 1000 साल पुराना नुस्खा भी शेयर करूंगी जो हमारे बुजुर्ग लोग सर्दियों के दिनों में ज्यादातर इस्तेमाल करते थे और सारे फायदे लेते थे। तो सबसे पहली चीज है डाइट। वैसे तो डाइट में हर एक चीज का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूरी तरह से जॉइंट के लिए काफी फायदेमंद है। तो सबसे पहली चीज आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको मिलता है सैल्मन में। ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो ये नॉनवेज के अंदर हमें मछली से मिल जाता है, लेकिन बात आती है वेजिटेरियन की, तो वो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड वॉलनट से ले सकते हैं, यानी अखरोट से ले सकते हैं, अलसी से ले सकते हैं और चिया सीड से ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे शरीर की सूजन को दूर करने का काम करता है, जॉइंट को स्मूथ कर देता है। इसीलिए वीक में कम से कम 3 बार आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर लेना चाहिए। ओमेगा 3 के अलावा आपने जो दूसरी चीज अपनी डाइट में शामिल करनी है वो है विटामिन सी। विटामिन सी लेने से दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। और विटामिन सी हमें पता है किन चीजों में पाया जाता है, वो है सिट्रिक फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ग्रीन वेजिटेबल, ये सभी विटामिन सी के अच्छे सोर्स हैं। विटामिन सी मेनली हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन बनाने में मदद करता है। ये आपके कार्टिलेज के लिए बहुत अच्छा होता है अगर आप इसे लिमिट में खाते हैं। अनलिमिटेड खाने से ये हमारे जॉइंट को खराब भी करता है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने कितना लेना है, इससे आपके जॉइंट स्ट्रांग होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो तीसरी जो चीज आती है वो है हड्डियों का शोरबा। आप वो भी ले सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। अब बात आती है विटामिन सी हमें कितना लेना चाहिए। रोजाना का 1 से 2 संतरा आप बहुत आराम से इनटेक कर सकते हैं, यानी एक सुबह और एक शाम को 4 से 5 बजे के टाइम पर। लेकिन रात के समय कभी भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। ये 3 तरह की वो चीजें हैं जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है ताकि ये सारे फायदे आपको मिल सकें और आपके जॉइंट हेल्दी बन सकें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी कीजिएगा। अगर आप अपने जॉइंट को सही करना चाहते हैं, घुटनों की ग्रीस को बढ़ाना चाहते हैं, घुटनों को मजबूत करना चाहते हैं, अपने दिल को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, मांसपेशियों के दर्द से बचे रहना चाहते हैं, तो आपने रोजाना अलसी का इस्तेमाल तो जरूर करना है। अलसी दोस्तों आपके जॉइंट को फ्लेक्सिबल करेगी, ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी को देगी, आपकी बॉडी को फाइबर प्रोवाइड करेगी, डायबिटीज जैसी समस्या को भी क्योर करेगी, बीपी को नॉर्मल रखने का काम करेगी। तो आपने अलसी को ड्राई रोस्ट कर लेना है और उसका पाउडर बनाकर रोजाना 1 चम्मच किसी भी तरीके से खा लीजिए। पानी में मिक्स करके ले सकते हैं, दूध में मिक्स करके ले सकते हैं, आप दही या लस्सी के अंदर डालकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ। आपने देखा होगा जब भी किसी इंसान को घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है या मांसपेशियों में दर्द शुरू हो जाता है तो वो एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं, चलना फिरना कम कर देते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से आपके जॉइंट काफी हद तक हेल्दी रहते हैं। आपको रोजाना एक्सरसाइज करना और अपनी बॉडी के जॉइंट्स को मूवमेंट देना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर आपके कहीं चोट लग गई है, 1 या 2 दिन रेस्ट लेना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आपने 1-2 दिन की बजाय 1 महीना या 2 महीने रेस्ट लेना शुरू कर दिया। ऐसा कर दिया तो आपके जो जॉइंट्स हैं, जो मसल हैं, वो स्टिफ होने लग जाएंगे। स्टिफ का मतलब है इतने ज्यादा ऐठन में आ जाएंगे कि उनका दर्द बर्दाश्त से ऊपर हो जाएगा। अगर हम चलेंगे नहीं, हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारी
हमारे जॉइंट्स, हमारी हड्डियां, हमारे जो मसल हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे, जिससे ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपको रोजाना एक्सरसाइज करना, अपनी बॉडी को मूवमेंट देना बहुत जरूरी है। बीच में आपको एक और चीज बताने जा रही हूँ। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर आप मुझे यस लिखकर भेजिएगा। अगर आपको भी जॉइंट पेन रहता है, या फिर आप भी मोटापे से बहुत ज्यादा परेशान हैं, या फिर आप बहुत पतले हैं, अपने आइडियल वजन पर आना चाहते हैं, आपको थायराइड की समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है, इस नंबर पर आप मुझे यस लिखकर भेजिए। मेरी कॉल आपके पास आएगी और मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो नेचुरल तरीके के बारे में, वो नेचुरल नुस्खे के बारे में जो बहुत पुराने समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज जो इस्तेमाल हो रही है वो है जिंजर, यानी कि अदरक। अदरक के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरा हुआ है। अगर कोई भी चीज एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरी हुई है, एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरी हुई है, तो उसे रोजाना इंटेक करना बहुत जरूरी है। हमारे मसल को स्ट्रॉन्ग करेगी, हमारे ब्लड के फ्लो को सही करेगी, इसके साथ साथ शरीर में आने वाली सूजन को दूर कर देगी। दूसरी चीज जो इसमें इस्तेमाल हो रही है वो है हल्दी। हल्दी को औषधि किसने बना दिया? क्योंकि इसके अंदर करक्यूमिन है। करक्यूमिन की पावर ही इसे औषधि बना देती है, नहीं तो हल्दी के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन इसका करक्यूमिन हमारे लिए कब फायदेमंद होता है, वो हम लेते हैं अगर इसे काली मिर्च के साथ। अगर कोई भी चीज हल्दी इंटेक कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि इसके फायदे ले लें, तो जरूरी है इसके अंदर एक चुटकी भी काली मिर्च का पाउडर मिक्स किया जाए। तो तीसरी चीज जो इसमें इस्तेमाल की जा रही है वो है काली मिर्च। अब बात आती है हल्दी और काली मिर्च के क्या गुण हैं। कोई भी इंसान अगर मसल पेन से बहुत ज्यादा परेशान है, घुटनों के दर्द से परेशान है, ब्लड फ्लो सही नहीं हो रहा, बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ रहा है, तो वो क्या करे? ये तीनों की तीनों समस्याएं जो मैंने आपको बताई थी, जॉइंट पेन होना या फिर हार्ट प्रॉब्लम होना या मसल पेन होना, तो उनके अंदर ये हल्दी और काली मिर्च बहुत फायदा करती है। जब हम इसे अदरक के साथ लेते हैं तो इसके गुण भी और बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों की तीनों हर्ब्स जो हैं, ये नेचुरल औषधियां जो हैं, इसका इंटेक करना है। कैसे करना है? आपने एक गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच अदरक का रस, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च को मिक्स करिए। दिन में कभी भी खाली पेट इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप सोचिए कि एक दिन के अंदर इसका फायदा हो जाएगा, तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 1 हफ्ता ले लिया तो इसका फायदा 100% होगा। दोस्तों, ये मैंने आपको ऐसा नुस्खा बताया है जो आपके लिए रामबाण है। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।